दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य सिर्फ अपने युद्ध कौशल और कला के लिए ही प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि उसकी दौलत के किस्से भी दूर दूर तक फैले हुए थे। कहा जाता है कि चोल राजा राजेंद्र चोल के खजाने में इतना सोना था कि अगर उसे खुले में रख दिया जाए तो उसकी चमक से सूर्य की रोशनी फीकी लगने लगी। लेकिन इसी खजाने के साथ जुड़ी थी एक रहस्यमय और डरावनी कहानी, एक श्राप की कहानी। चलिए जानते हैं थोड़ा विस्तार से। राजेंद्र चोल जब अपने विजय अभियानों पर निकले तो उन्होंने कई राज्यों को जीता और वहां से अनगिनत दौलत अपने साम्राज्य में लाई। इस खजाने को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अपनी राजधानी गंगईकोंड चोलमपुरम में एक भव्य गुप्त कक्ष बनवाया। यह खजाना इतना बड़ा था कि राजा खुद इन्हें देखकर अचंभित हो गए, लेकिन राजा को हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं कोई इस खजाने को चुरा ना ले। उन्होंने इस खजाने की सुरक्षा के लिए एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने खजाने पर एक ऐसा मंत्र डाला कि जो भी इसे लालच से हाथ लगाएगा वह श्रापित हो जाएगा। तांत्रिक ने कहा, यह खजाना अब देवताओं की संपत्ति है, जो इसे पाने का प्रयास करेगा उसका अंत निश्चित है। राजा को यह सुनकर तसल्ली हुई, लेकिन क्या वास्तव में खजाना श्रापित था या सिर्फ एक कहानी थी? इसका जवाब समय ने दिया। राजा के दरबार में एक मंत्री था, विष्णुपद। वह बहुत चालाक और महत्वाकांक्षी था। खजाने की सुरक्षा का जिम्मा उसी के पास था। धीरे धीरे खजाने की चमक ने उसके मन में लालच भर दिया। उसने सोचा, अगर इस खजाने का थोड़ा सा हिस्सा भी मेरा हो जाए तो मैं राजा बन सकता हूँ। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, विष्णुपद अपने कुछ विश्वासघाती सैनिकों के साथ खजाने के कक्ष में पहुंचा। जैसे ही उसने सोने के सिक्कों से भरा एक थैली उठाई, अचानक एक गगनभेदी आवाज गूंजी, जो लालच करेगा वह श्रापित होगा। सैनिक डर के मारे वहीं गिर पड़े, लेकिन विष्णुपद ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज किया। उसने थैली उठाई और जैसे ही उसे खोलने की कोशिश की, उसकी आंखें लाल हो गई, उसकी त्वचा काली पड़ने लगी और वह दर्द से चिल्लाते हुए वहीं मर गया। जो सैनिक उसे बचाने आए वे भी इस भयंकर दृश्य को देखकर भाग खड़े हुए। सुबह जब राजा को इस घटना का पता चला तो वह खजाने के कक्ष में पहुंचे। विष्णुपद का शरीर अब भी वहां पड़ा था। तांत्रिक को बुलाया गया, जिसने बताया कि यह घटना श्राप का परिणाम था। तांत्रिक ने राजा को समझाया कि यह खजाना केवल ईमानदारी और निस्वार्थता के लिए है, लेकिन लालचियों के लिए विनाश का कारण बनता है। राजा ने खजाने को और भी सुरक्षित कर दिया, लेकिन इस घटना की खबरें पूरे राज्य में फैल गई। लोग खजाने से डरने लगे। कुछ इसे राक्षसों का निवास मानते थे, तो कुछ इसे देवताओं की इच्छा। सालों बाद एक गरीब किसान सोमराज, जो अपनी गरीबी और बच्चों की भूख से परेशान था, उसने खजाने को पाने की योजना बनाई। वह कहता था, श्राप व्राप कुछ नहीं होता, ये सब अमीरों के डराने के बहाने हैं। मुझे अब मेरे बच्चों का पेट भरने के लिए यह खजाना चाहिए ही चाहिए। आधी रात को सोमराज खजाने के कक्ष में पहुंचा। जैसे ही उसने खजाने को देखा, वह स्तब्ध रह गया। सोने, चांदी, रत्न और आभूषणों की चमक ने उसकी आंखें चकाचौंध कर दी। लेकिन जब उसने खजाने को हाथ लगाने की कोशिश की तो उसे याद आया कि वह लालच के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए यहाँ आया था। सोमराज ने कहा, इतना देखकर ही मेरा पेट भर गया है, चुराने की जरूरत नहीं। वह खाली हाथ वापस लौट गया। अगले दिन राजा को सोमराज की बात पता चली। उन्होंने उसे दरबार में बुलाया और उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे इनाम में सोने के सिक्के दिए। सोमराज ने कहा, महाराज, श्राप लालच के कारण ही लगता है। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया उसके लिए कोई श्राप नहीं। यह कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई। लोग खजाने को अब भी श्रापित मानते थे, लेकिन असल में यह श्राप नहीं बल्कि इंसान की कमजोरी और लालच की सच्चाई थी। चोल साम्राज्य का यह खजाना इतिहास और लोक कथाओं में हमेशा के लिए अमर हो गया और साथ ही यह सिखा गया कि सच्चा सुख लालच छोड़ने में है। तो दोस्तों, यह कहानी न केवल चोल साम्राज्य के वैभव को दिखाती है,
बल्कि यह भी सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। श्रापित खजाने की यह कथा हमें अपने जीवन में संतोष और ईमानदारी का महत्व समझाती है। आप सभी को हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।